सो हाय एवरीवन, दिस इज विकास गुप्ता एंड यू आर वाचिंग आवर चैनल मॉर्निंग बैच। बच्चों, आज हम लेके आए हैं प्रीवियस ईयर्स बोर्ड क्वेश्चंस कार्बन कंपाउंड्स के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और बच्चों, इसमें केवल और केवल क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क्स 2 मार्क्स, छोटे शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप। ठीक है, उसको कैसे सॉल्व करना मैं बताऊंगा। जैसे 1 मार्क्स के कितने वर्ड लिमिट है, या कैसे एग्जैक्टली आपको सॉल्व करना है, डिस्क्रिप्टिव में आपको कहाँ पर एक्सप्लेन करना है, कहाँ पर स्ट्रक्चर बनाना है, सब मैं बताऊंगा। तो ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियरी आपके लिए होने वाला है, और बोर्ड भी जल्दी आने वाला है, तो इसको आप पूरा देखिएगा ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पे हम लोग देख चलते हैं। देखिए, इसके अलावा अगर आपको 95% प्लस आपने बहुत मेहनत किया है, अगर आप चाहते हो कि टिप्स एंड टेक्निक्स कैसे स्कोर किया जाए, बिकॉज द डे ऑफ द एग्जामिनेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो जो वीडियो है ऊपर आई बटन पे या स्क्रीन के एंड पे मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, आप उसको देख के ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन, बिफोर एग्जामिनेशन, आप कैसे तैयारी करना है, कैसे रिवाइज करना, कैसे अपने आप को कूल करना, वो आप देख सकते हो। तो बिना देरी किए हम लोग चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। देखिए, 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। ये बोला है, नेम द कार्बन कंपाउंड विच ऑन हीटिंग विथ एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन गिव्स इथीन। ठीक है, तो आपके दिमाग में पहले होना चाहिए कि रिएजेंट क्या है और हमको बनाना क्या है। ठीक है बच्चों, या प्रोडक्ट आपसे क्या बोला है। देखिए, आपको बोल दिया है कि एंड प्रोडक्ट आपका इथीन है। इथीन मतलब कि आपका इस तरीके से है। ठीक है, मैं स्केलेटन बना रहा हूं सीधे, और आपका देखिए क्या बोला है, 443 केल्विन है, और कंसंट्रेटेड H2SO4 है। ठीक है बच्चों, तो पूछा है कौन सा। अब देखिए कि मैंने क्या बताया था कि आपका हीटिंग विथ एक्सेस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो कहीं ना कहीं इसका क्या होता है, डिहाइड्रेशन। मैंने बताया था पिछली वीडियोस में कि आप जब डिहाइड्रेट करोगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो वो वाटर मॉलिक्यूल निकाल के आपको एल्कीन देगा। ठीक है, तो आपका देखिए क्या होगा, एक एल्कोहल होगा। ठीक है, OH, 2 कार्बन है, तो आपका 2 कार्बन का अल्कोहल होगा, तो ये क्या आंसर हो जाएगा आपका, इथेनॉल। ठीक है, अब आप देख भी सकते हो, क्योंकि चूंकि 1 नंबर का है तो ज़्यादा आपको स्ट्रक्चर बताना नहीं है। CH3 CH2। ठीक है, इसका एक H और इसका OH, ठीक है, मिला के H2O यहाँ पर बाहर हो जाता है, पानी आपका एलिमिनेट हो जाता है, और आपको इथीन मिलता है या एल्कीन मिलता है। ठीक है, तो नेम द कार्बन कंपाउंड, तो बच्चों आप क्या बताओगे, इथेनॉल। ठीक है, नेम बोला है तो आप केवल नाम लिख दोगे, बहुत करोगे तो स्ट्रक्चर लिख दोगे, बाकी ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहा है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, नेम द कंपाउंड फॉर्म व्हेन इथेनॉल इज वार्म्ड विथ इथेनोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। येट अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आपको ध्यान आ रहा होगा, ये कौन सा रिएक्शन है बच्चों, ये आपका स्टेरिफिकेशन रिएक्शन है, जो कि मैंने बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये कह रहा है नेम द कंपाउंड फॉर्म्ड, सीधे आपको कंपाउंड फॉर्म बोला है, व्हेन इथेनॉल इज वार्म विद इथेनोइक एसिड। तो इथेनॉल से इथेनोइक एसिड आपका एसिडिक मीडियम में क्या बनता है, बनता है बच्चों आपका इथाइल इथेनोएट। ठीक है, नेम बोला है तो केवल आप नेम कर दोगे, यही मैं बता रहा था कि वर्ड लिमिट का आप ध्यान रखना। ठीक है, इथाइल इथेनोएट। और आपका जो भी 2 नंबर 3 नंबर में बताऊंगा कि कैसे इक्वेशन वगैरह लिखना है। ठीक है, तो इसका आप स्ट्रक्चर भी बना दीजिए, क्या होता है, RCOOR- होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ठीक है, ये हो गया इथाइल और इथेनोइट। ठीक, तो तीसरा देखिए, स्टेट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ कार्बन व्हेन विच वन पुट टुगेदर टू गिव राइज लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। ये वर्सटाइल नेचर में मैंने बताया था अपनी वीडियोस में कि आपका क्या होगा, कौन से 2 प्रॉपर्टी है बच्चों, एक तो हो गया कैटिनेशन। ठीक है, जो कि कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो लॉन्ग चेन में अपने आप को बॉन्ड बना के रख सकता है। ठीक है, और दूसरा इसका बच्चों टेट्रावेलेंसी। ठीक है, टेट्रावेलेंसी से क्या होता है कि आपकी 4 वैलेंसी है, तो सिंगल सिंगल बॉन्ड, जैसे सारे हाइड्रोजन हुए या हाइड्रोजन हुए, तो लॉन्ग वैरायटी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हमको मिल जाता है। क्लियर। तो देखिए, अब चौथा क्वेश्चन बच्चों ये है हमारा, हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर देयर इन द मॉलिक्यूल ऑफ इथेन। ठीक है,
तो अब आपको इथेन के लिए इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा। तो इथेन में देखिए कितने कार्बन है, 1 और 2। अब क्या करो, सारे आप इसके हाइड्रोजन भर लो, H H, ठीक है, H। ये आप स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड, तो गिन लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7 बॉन्ड्स। क्लियर बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सेनल मॉलिक्यूल। हेक्सेनल मतलब कि एल्केन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। और एल्केन में आप जानते हो CHO बॉन्ड क्या होता है, लास्ट में होता है। और कितने हैं, हेक्स मतलब कि 6 कार्बन। नॉमेनक्लेचर वीडियो मैंने बताया था, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये लास्ट वाला है, इसी पे आप डबल बॉन्ड O और यहाँ पर एक H लगा दो, ठीक है। अब बाकी वैलेंसी आप भर लो। तो ये क्या हो जाएगा, CH3, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा H, यहाँ पर हो जाएगा H। 1 2, आपको ध्यान देना है कि कार्बन की वैलेंसी 4 से ज़्यादा ना होने पाए। H H, देखिए 1 2 H और H। यहाँ इस वाले कार्बन की देखिए 1 2 3 4। तो आपकी ये पूरी ये बॉन्ड आप बना दो, ठीक है बच्चों। तो ये आपका इथेनॉल का स्ट्रक्चर होगा, सॉरी हेक्सेनल का स्ट्रक्चर होगा। आपके देखिए 6 कार्बन एटम्स हो गए और लास्ट में CHO बॉन्ड हो गया, ठीक है। क्लियर बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहा है, नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो देखिए पहला क्या है, C2H5I। तो इसमें देखिए स्ट्रक्चर आपका पहले पहचानिए कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो देखिए क्लोरीन है, तो क्लोरीन मैंने बताया था कि हैलोजेंस होते हैं, ठीक है, हैलोजन। तो आप फंक्शनल ग्रुप का नाम, वो तो हैलोजन आपको पहचान में आ रहा है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा, हैलो, ठीक है। और दूसरा बच्चों क्या है आपका, देखिए एल्कोहल है, एल्कोहल है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप आपका क्या हो जाएगा, एल्कोहल। क्लियर, एल्कोहल, ठीक है। देखिए ये पूछा है, नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, CH3 COCH3, ठीक है। तो ये आपका देखिए फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये आपका कीटोन है। ये आपका क्या है, CH3 COCH3 आपका कीटोन है, ठीक है। ये आपका रहता है ना C डबल बॉन्ड O। और देखिए तो आप ये मत मेंशन करना C डबल बॉन्ड O, जो पूछा बस उतना ही आपको बताना है। तो देखिए इसमें क्या, C2H5 COOH, तो ये कौन सा है आपका फंक्शनल ग्रुप, आपका ये एसिड है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और आप COH तो इसमें मेंशन है ही है। क्लियर, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। ये कहता है, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हैविंग द फंक्शनल ग्रुप COH, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मेंबर का बताना है। तो सबसे पहले मेंबर का मतलब कि एक कार्बन एटम होना चाहिए। और आप देखो कि इस फंक्शनल ग्रुप में इटसेल्फ एक कार्बन एटम है। तो आपका देखिए ये क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। देखिए वैलेंसी देखिए 1 2 3 और एक आप यहां भर दो H। तो बच्चों देखिए सबसे पहला मेंबर मतलब कि एक कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम। और आप ये देखो कि कार्बन एटम तो इटसेल्फ आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रेजेंट है। तो आपका नेम तो फॉर्मूला तो ये हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला आप देखिए क्या लिख सकते हो, देखिए बच्चों आप फॉर्मूला क्या लिखोगे, HCOOH, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HCOOH, ठीक है। और नेम क्या हो जाएगा बच्चों, नेम देखिए एक ही कार्बन है तो आपका हो जाएगा मिथ, ठीक है। और ओइक एसिड है तो मिथेनोइक एसिड, ठीक है बच्चों। तो ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर मतलब कि 1 मार्क्स वाले अटेम्प्ट करना है। मतलब आपको क्वेश्चन देखना है, आपको जो आंसर मालूम है 1 वर्ड में या 1 लाइन में उसको लिख देना है, ठीक है। ज़्यादा एक्सप्लेनेटिव नहीं होता है। अगर स्ट्रक्चर वगैरह है तो आप स्ट्रक्चर वगैरह एक आध नंबर में ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 2 मार्क्स की तरफ। तो 2 मार्क्स थोड़ा सा एक्सप्लेनेटिव होता है बच्चों, ठीक है।
तो पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये कहता है वाई आर कोवेलेंट कंपाउंड्स जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नेम द गैस इवॉल्व। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा स्पेस दे दूं यहाँ पर। तो देखिए ये कह रहा है वाई आर कोवेलेंट बॉन्ड जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आप सोल्यूशन में जब लिखोगे तो पूरा आप पार्ट वाइज लिखोगे। तो ए पार्ट क्या होगा पहले का, देखिए नेम वाई आर कोवेलेंट बॉन्ड्स जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आप पूरा स्टेटमेंट में लिखोगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है बच्चों, आपके आयंस नहीं होते हैं। जैसे आयनिक बॉन्ड में आयंस होते हैं तो आयन कंडक्ट करते हैं, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में आपके आयंस नहीं होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी फ्री नहीं होते हैं। तो आप लिख दो कि इन, लिखने का तरीका, इन कोवेलेंट बॉन्ड देयर आर नो आयंस। ठीक है, जैसे NaCl है तो Na प्लस, ये देखिए NaCl है तो Na प्लस, इसमें देखिए आयनिक बॉन्ड होता है Na प्लस और Cl माइनस। तो Na प्लस और Cl माइनस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, आयंस नहीं होते हैं। तो इसको आप रब कर देता हूं मैं, ये आपको समझाने के लिए था। तो आप बोलोगे इन कोवेलेंट बॉन्ड देयर आर नो आयंस एंड दस नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एकदम पॉइंट टू पॉइंट आप लिखोगे, क्योंकि अभी और भी पार्ट है। नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट क्या है। ये कहता है नेम द गैस इवॉल्व व्हेन इथेनोइक एसिड इज एडेड टू सोडियम कार्बोनेट एंड हाउ वुड यू प्रूव द प्रेजेंस। देखिए सब मैंने पिछले वीडियोस में बताया है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। तो पहले तो आप देखिए रिएजेंट क्या है, इथेनोइक एसिड है। ठीक है बच्चों, इथेनोइक एसिड है एक आपका और सोडियम कार्बोनेट। तो मैंने बताया था फ्लो चार्ट में कि कैसे आप याद करोगे, एंड प्रोडक्ट याद करोगे। तो जब ही इथेनोइक एसिड को सोडियम कार्बोनेट से मिलाओगे तो आपको क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है, CO2 मिलता है और वाटर मिलता है। ये फ्लो चार्ट और तरीका मैंने बताया था कैसे याद करना है। तो इथेनोइक एसिड आप बना लीजिए। तो 2 कार्बन रहेगा तो CH3, C इथेनोइक है तो OOH। ठीक है, CH3COH प्लस आपका देखिए सोडियम कार्बोनेट है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट वाला रिएक्शन है इसमें, Na2CO3। ठीक है बच्चों, तो देखिए CH3CO माइनस होता है और Na पे प्लस होता है। तो ये मिलके क्या बन जाता है, CH3COONA। ये तो सॉल्ट बन गया, प्लस H2O और क्या बन गया, CO2। ठीक है, CO2 गैस आपका बन गया। ये देखिए, ठीक बच्चों, आपका जो है CO2 गैस बन चुका है। तो ये हाई एफर्वेसेंस से होता है, मतलब बहुत सारे बुलबुलाहट उठते हैं, उससे आप पता कर सकते हो। ठीक, तो अब ये देखिए क्या पूछा, नेम द गैस। तो पहले आप ये रिएक्शन लिखोगे, क्योंकि आप 3 नंबर का है तो आप रिएक्शन लिखोगे, फिर बताओगे कि गैस कौन सा है। आप लिखोगे गैस इज CO2। ठीक है, ठीक है, तो आप लिखोगे अबव गैस is passed through lime water। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर विच इट टर्न्स, मतलब कि CO2 लाइम वाटर को क्या बना देता है, मिल्की। बहुत ही फेमस टेस्ट है बच्चों, मिल्की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप इस तरह करोगे। समझ में आ रहा है कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बच्चों ये कह रहा है राइट द नेम एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग इट्स नेम suffixed with all, write them having 2 carbon in the molecule and with the help of a balanced chemical equation indicate what happens when it is heated with excess of concentrated H2SO। इसको मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपको बोला है कि राइट द नेम एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग इट्स नेम सफिक्स्ड विथ ऑल। तो ऑल का मतलब कि अल्कोहल रहेगा,
ठीक है, एंड हैविंग 2 कार्बन एटम्स इन द मॉलिक्यूल। तो अल्कोहल है और आपका क्या हो जाएगा, 2 कार्बन एटम है, तो 2 मतलब कि ऐसे हो जाएगा बच्चों, ठीक है, OH CH3 CH2। तो राइट द नेम एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर ये आपका नेम क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए मिथ इथेनॉल हो जाएगा, इथेनॉल, ठीक है। और आप अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है तो देखिए कार्बन को जोड़ लीजिए C2, ठीक है, ये तो आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंबाइंड फॉर्म में लिखिए C2, H गिन लीजिए, देखिए 2 इधर 3 इधर 5 और 6, तो H6 और 1 ऑक्सीजन, ये आपका क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, ठीक है। नेम आपका ये हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये हो गया, स्टेप बाय स्टेप। फिर कहता है विद द हेल्प ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इंडिकेट व्हाट हैपेंस व्हेन इट इज हीटेड इन एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए वही बात हो गई आपकी, क्या बात हो गई डिहाइड्रेशन वाली। तो डी आप इसको बैलेंस, आप इक्वेशन लिख लीजिए CH2OH, ठीक है, रिएजेंट ऊपर लिख लीजिए कंसंट्रेटेड H2SO4 और 443 केल्विन होता है, ठीक है, और ये क्या देता है CH2, एक एल्कीन देता है CH2, ठीक है, और आपका पानी का मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो कह रहा है विद द हेल्प ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसको बैलेंस कर लीजिए, इंडिकेट व्हाट हैपेंस, तो आप इक्वेशन लिख लीजिए और आप बोल दीजिए हैपेंस में क्या बोलोगे, पूरा एक एक पॉइंट, आपने बैलेंस इक्वेशन पूछा है आप इक्वेशन लिख दो, फिर व्हाट हैपेंस वो भी आप लिखो, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो आप लिखोगे वाटर इज एलिमिनेटेड फ्रॉम एल्कोहल या फ्रॉम इथेनॉल टू गिव, ठीक है, एल्कीन, तो आपका क्या बना, इथीन, ठीक है। और थोड़ा एक्सप्लेनेटिव हो गए तो आप यहाँ लिख सकते हो डिहाइड्रेशन, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो अब मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है एक्सप्लेन वाई कार्बन जनरली फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो थोड़ा स्पेस दे दूं मैं इस पे, क्वेश्चन पूछा वाई कार्बन जनरली फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन क्यों बताया था, ये मैंने वीडियो बताया था कि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड क्यों फॉर्म करता है बच्चों, क्योंकि देखिए इसके पास कितने प्रोटॉन होते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक है। तो आपके देखिए 6 प्रोटॉन हो गए और 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड किया रहता है, ठीक है। अब क्या होता है कि हर एलिमेंट का इच्छा होता है कि वो क्या करे, पूरा अपना ऑक्टेट, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए आप क्या करेगा, देखिए बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो जब गेन करेगा ये इलेक्ट्रॉन आपका अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो प्रोटॉन, उतने प्रोटॉन्स काफ़ी नहीं रहेंगे उतने इलेक्ट्रॉन को संभालने के लिए, ठीक है। और अगर लूज करता है तो आपको बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, तब भी क्या होगा कि वो ऑक्टेट पूरा होगा। तो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, ये फिजिबल नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ईजिली आपके लूज या गेन होने चाहिए, तो इसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो क्या है कि वो केवल और केवल क्या करे, शेयरिंग करे, तो इसीलिए कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये कह रहा है गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, देखिए इसमें ये कहा है कि गिव केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो देखिए एक ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता है, ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट, अब इसको एक्सप्लेन करना है तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अब क्या टेस्ट है कि जो बच्चों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है वो आपका रिएक्ट कर जाता है ब्रोमीन वाटर से, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं रिएक्ट करता है, क्लियर। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसमें डबल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड आपका ब्रोमीन के जो एटम से रिएक्ट करते हैं और इसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इससे रिएक्ट कर जाता है। तो लिखोगे अनसैचुरेटेड रिएक्ट
एंड डीकलराइजेस द ब्रोमीन वाटर। ठीक है, ब्रोमीन वाटर को एक कलर होता है ब्राउन कलर का, उसको डीकलराइज कर देता है, डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर। ठीक है, फिजिकल टेस्ट आप कैसे पहचानोगे? जैसे मान लीजिए टेस्ट ए, आपके पास एक बीकर है उसमें अनसैचुरेटेड है, आपको नाम नहीं मालूम, एक बीकर बी है उसमें आपका सैचुरेटेड है, तो जब आप बीकर बी डालोगे मान लो सैचुरेटेड, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप समझ जाओगे कि वो क्या सैचुरेटेड है। और जैसे ही बीकर ए में अनसैचुरेटेड आप डालोगे, तुरंत ब्रोमीन वाटर का डीकलराइज हो जाएगा, तो आप बता दोगे कि अनसैचुरेटेड है। ठीक है, वेयर एज सैचुरेटेड डज नॉट रिएक्ट, बस इतना ही आपको लिखना है, डज नॉट रिएक्ट, कोई रिएक्शन नहीं लिखना है, सिंपल है, टेस्ट है ना आपका, तो केवल इतना ही लिखना है। ठीक है, अब देखिए बी में भी कई पार्ट है, सब आप लाइन से लिखते जाओ, मैंने बताया था कि पार्ट वाइज लिखते जाओ। तो देखिए बी का फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चों, व्हाट आर द टू सॉरी नेम द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन इथेनॉल बर्न्स इन एयर। तो देखिए मैंने कंबस्टन बताया था कि जब भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करोगे तो आपका क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा और H2O भी मिलेगा, कार्बन ऑक्सीजन से CO2 मिलेगा और चूंकि इथेनॉल में H है तो H2O मिलेगा। तो नेम द प्रोडक्ट, तो आप लिख दो सिंपल CO2 एंड H2O। ठीक है, बी का फर्स्ट पार्ट, इसको कार्बन डाइऑक्साइड भी लिख सकते हो, वाटर भी लिख सकते हो। देखिए सेकंड पार्ट क्या है, व्हाट आर द टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लिबरेटेड इन बर्निंग अल्कोहल। तो देखो क्वेश्चन को पढ़ के आप तुरंत टॉपिक सोचोगे कि ये किस टॉपिक का है, फिर आप आंसर लिखोगे। तो देखिए अल्कोहल को जो बर्न कर रहे हो, बर्निंग के मतलब कंबस्शन कर रहे हो, तो बर्निंग कंबस्शन में आपका क्या मिलता है, हीट एंड लाइट एनर्जी, हीट एंड लाइट एनर्जी। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या है, वाई इज द रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड क्लोरीन कंसिडर्ड अ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन आपको खुद बोल दिया है। तो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन मैंने क्या बताया था कि सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में एक एटम या टाइप ऑफ एटम रिप्लेस हो जाता है दूसरे एटम या टाइप ऑफ एटम से। ठीक है बच्चों, तो आप जब देखो मीथेन को, यहां पर आप रिएक्शन लिख दो कि मीथेन प्लस क्लोरीन, ठीक है, ये क्या था, सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट। तो देखिए इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है CH3 और इसमें एक क्लोरीन इसमें जुड़ जाता है Cl। ठीक है, एक हाइड्रोजन जो रिप्लेस हुआ और जो क्लोरीन का एक एटम है वो मिला के बन जाता है HCl। तो आप देखिए कि CH4 में एक हाइड्रोजन हट गया, तो देखिए बन गया CH3 और उसकी जगह कौन आ गया, क्लोरीन। तो क्या हुआ, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गया क्लोरीन से और जो H निकला और Cl इसका बचा वो HCl बन गया। ठीक है, तो आप बता सकते हो व्हाई इज द रिएक्शन बिटवीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो आप बता दोगे बिकॉज हाइड्रोजन गेट्स रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन एटम, दैट इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाय क्लोरीन एटम्स टेक्स प्लेस, दैट इज व्हाई। ठीक है, अब देखिए ये क्या कह रहा है, व्हाट इज इथेनोइक एसिड, राइट द फॉर्मूला ऑफ द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। ठीक है, तो व्हाट इज इथेनोइक एसिड, आप बता सकते हो कि इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ठीक है, आप बता सकते हो फर्स्ट मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक इथेनोइक है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और भी आप बता सकते हो कि ये मतलब लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, क्लियर, गुड सॉल्वेंट होता है, ये सब भी बता सकते हो। ठीक, फिर पूछा राइट द फॉर्मूला, एकदम स्टेप बाय स्टेप, व्हाट इज बता दिए, राइट द फॉर्मूला ऑफ द फंक्शनल ग्रुप पूछा है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का पूछा, पूरा नहीं पूछा है। तो फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला मतलब कि आपका क्या कार्बोक्सिलिक एसिड है तो C आपका OOH, यही तो होगा फॉर्मूला, COOH। स्ट्रक्चर नहीं पूछा, फॉर्मूला पूछा है। ठीक है, व्हाट स्पेशल नेम इज गिवन, ये सब मैंने वीडियो में बताया, 5 to 8% सोल्यूशन इन वाटर। तो जब आप इथेनोइक एसिड को 5 से 8% सोल्यूशन बनाते हो तो दूसरा वाला मैं बताने जा रहा हूँ, आंसर क्या हो जाएगा, विनेगर। ये मैंने बताया था, एज अ प्रिजर्वेटिव भी यूज करते हैं पिकल्स वगैरह में। फिर कहता है हाउ डज इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट, देखिए फिर से वही रिएक्शन हो गया। तो आपका बता दो, इथेनोइक एसिड है ना, तो CH3COOH, मिथेन इथेन, मिथ इथ, CH3COH रिएक्ट करेगा सोडियम कार्बोनेट से, Na2CO बताया था मैंने रिएक्शन, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। देखिए CH3CO- और Na+ जुड़ जाएगा तो हो जाएगा CH3COO Na
और क्या बनेगा H2O और क्या बनेगा CO2। तो बोला हाउ डज इथेनॉल, आप ये बता देना, केमिकल इक्वेशन आप ये बता दोगे। और क्या चाहे कॉमन नेम ऑफ सॉल्ट, तो देखिए इसका नेम तो है आपका, देखिए क्या है, सोडियम इथेनोएट, ठीक है, लेकिन कॉमन नेम दूसरा होता है, ये तो IPAC नेम है। कॉमन नेम बच्चों होगा सोडियम, 2 कार्बन है तो एसिड, जैसे एसिटिक एसिड होता है ना, तो उसी तरीके से इसका नाम हो जाएगा कॉमन नेम सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, ठीक है, ये हो जाएगा कॉमन नेम। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 2 कार्बन है, जैसे कि आपका एसिटिक एसिड होता है ना, उसमें 2 कार्बन होता है, तो उसी तरीके से ये भी हो जाएगा आपका सोडियम एसीटेट। क्लियर। अब देखिए ये क्या कह रहा है, आउट ऑफ HCl एंड CH3CO विच वन इज वीक एसिड एंड वाई। तो आप बताओगे कि CH3COOH ये क्या है, वीक एसिड है। अब क्यों होता है इसका रीज़न मैंने बताया था, आप लिख देना कि HCl कंप्लीटली आयोनाइज, मतलब 100% हो जाता है, 2H+, ठीक है। और जबकि जो CH3COOH होता है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम 11th क्लास में हम लोग और पढ़ेंगे, वो क्या करता है, पार्शियली होता है बच्चों, पार्शियली। एक एसिड की क्या खासियत है, H+ दे, ठीक है, तो जो जितना अच्छा H+ देगा वो उतना अच्छा एसिड, तो HCl पूरा 100% आपका हो जाता है, ठीक है। लेकिन CH3COH पार्शियली आयनाइज होता है, इसलिए वीक एसिड है। अब कह रहा है डिस्क्राइब एन एक्टिविटी, तो आप लोग जानते होंगे कि जब हम किसी एसिड में मेटल डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। तो HCl में बच्चों जब आप जिंक डालोगे तो क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड और H2 गैस, ठीक है, आपका एफर निकलेगा, ठीक है, जिंक HCl हो जाएगा H2। लेकिन CH3COH में आपका ये चीज़ पॉसिबल नहीं, वो डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, यही बताओगे आप एक्टिविटी, ठीक है, या लिटमस पेपर टेस्ट को भी आप बता सकते हो। क्लियर। अब देखिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है I have when ethanol is heated with alkaline potassium permanganate। तो पोटेशियम परमैंगनेट कैसा होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो इथेनॉल का क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन होगा। तो देखिए CH3CH2OH, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, KMnO4 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब एक ऑक्सीजन और जुड़ जाएगा, तो C और C, ठीक है, OH है तो 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, ठीक है, CH3COH। तो आपका क्या बना एंड प्रोडक्ट, आपका बना मिथ इथेनोइक एसिड, ठीक है। ये सब टेक्निक मैं बताया हूँ अपने पुराने वीडियो में, देख सकते हो, ठीक। तो एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, तो इसको हीट करोगे तो आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिल जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा, आप लिख दोगे स्टेटमेंट में ऑक्सीडेशन अकर्स, ठीक है, एंड लिख दोगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अकर्स, एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हैपेंस, ठीक है, जो भी आप अपना प्रॉपर लिख लोगे, हैपेंस टू इथेनॉल, ठीक है, ऑक्सीडेशन हैपन होता है, तो ये आप लिख दोगे और एक रिएक्शन लिख दोगे। एक लाइन आप देखो, जब पूछा क्या होगा तो आप एक स्टेटमेंट लिख दोगे उसके सपोर्टिंग में और एक रिएक्शन लिख दोगे, दैट्स इट। दूसरा पूछता है एक्सेस कंसनट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड, देखिए अब ये फिर से मैं नहीं बताऊंगा, अभी ऊपर भी मैं बता चुका हूँ। क्या होता है कि जब कंसनट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड होता है तो आपका क्या होता है बच्चों, डिहाइड्रेशन होता है और इथेनॉल आपका इथीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, डिहाइड्रेशन, ठीक है, आप कर लोगे ना कंसनट्रेटेड। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, जितना आप लिखोगे उतना प्रैक्टिस होगा, ठीक है, H2SO4, तो क्या होगा आपका एल्कीन बनेगा या इथीन बनेगा, ठीक है। और देखिए क्या कह रहा है, 443 केल्विन है, ये तो आपको याद हो चुका होगा अब तक। फिर कहता है मेंशन 2 यूज ऑफ इथेनॉल, तो इथेनॉल में क्या बताया था मैंने यूज, एक तो आपका एज अ गुड सॉल्वेंट होता है, मेडिसिन के लिए होता है ना बच्चों, गुड सॉल्वेंट, ठीक है, गुड सॉल्वेंट होता है। और दूसरा बहुत सारे अदर रिएजेंट को भी यूज़ हम लोग बना सकते हैं, जैसे कि
आपका इथेनोइक एसिड वगैरह, ठीक है, ईस्टर वगैरह बना सकते हो। ईस्टर कैन बी प्रिपेयर्ड। और ईस्टर का और अभी यूज़ है, परफ्यूम एजेंट है, ठीक है, और आपका आइसक्रीम वगैरह में यूज़ हो सकता है, फ्लेवरिंग यूज़ होता है, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट से दूसरा प्रोडक्ट आप बना सकते हो, ठीक है। एज एन एडिटिव भी होता है यूज़, ठीक है। तीसरा लिख सकते हो इन फ्यूल, एडिटिव इन फ्यूल, ठीक है, फ्यूल को क्लीनर बनाता है। अब देखिए बच्चों क्या है क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट हम लोग करते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए इज एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ वाइन एंड बियर, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ ए यील्ड्स ऑर्गेनिक बी विच प्रेजेंट इन विनेगर, नेम द कंपाउंड्स ए एंड बी। तो देखो बच्चों आपको बहुत फेमस रिएक्शन है, ये सब तो अभी मैंने बताया था। तो वाइन एंड बियर में क्या होता है, इथेनॉल होता है बच्चों, अल्कोहल होता है ना। और बी क्या है आपका, देखिए ये कह रहा है कि ऑक्सीडेशन ऑफ ए यील्ड्स ऑर्गेनिक, अभी मैंने ऊपर बताया था ऑक्सीडेशन क्या करता है, आपका एक ऑक्सीजन जुड़ जाता है और इथेनोइक एसिड बन जाता है। और इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड आप मैंने बताया था कि ये विनेगर ही होता है जब आप उसको 5 से 8% सोल्यूशन बनाते हो। तो बी का आंसर क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड, ठीक बच्चों। फिर कह रहा है नेम द कंपाउंड्स ए एंड बी, बता दिया आपने। राइट दियर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आप कैसे बताओगे, इथेनॉल है तो आप स्ट्रक्चर बना दो, OH H सारी वैलेंसी फुलफिल कर लो, ठीक है। इथेनोइक एसिड है तो C डबल बॉन्ड OH, देखिए यहां पर हो जाएगा H केवल वैलेंसी ध्यान रखना है। यह देखिए 1 2 3 4, यहाँ कार्बन की वैलेंसी फुलफिल हो गई, यहाँ हो गई। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया, इथेनॉल का 2 कार्बन और इथेनोइक एसिड का 2 कार्बन, ठीक है। ओइक एसिड जानते हो C डबल बॉन्ड OH होता है। अब देखिए क्या रहा है, व्हाट हैपेंस व्हेन ए एंड बी रिएक्ट्स विद एसिड कैटलिस्ट, राइट द केमिकल रिएक्शन। ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है एसिड कैटलिस्ट। ये कौन सा रिएक्शन है बच्चों, मैं लिख दे रहा हूँ, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो ये होता है CH3 CH2 OH, ठीक है, इथेनॉल CH3 COOH, ठीक है। ये आपका बनता है इथाइल इथेनोएट, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3, ठीक है बच्चों। तो आपका देखिए ये कौन सा रिएक्शन है, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एसिड कैटलिस्ट यूज होता है। तो राइट द केमिकल इक्वेशन है तो आप केवल लिख दोगे, बहुत होगा तो आप यहाँ पर इथाइल इथेनोएट वगैरह मेंशन कर दोगे। एक ईस्टर बनता है इथाइल इथेनोएट, यहाँ पर इथेनोइक एसिड और यहाँ पर इथेनॉल, ठीक है। अब देखिए 5th क्वेश्चन की तरफ हम लोग फटाफट बढ़ते हैं। ये क्या कहता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ईस्टरिफिकेशन एंड सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। अब विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन फॉर ईच, और क्या पूछा है, व्हाट इज द यूज, ठीक है, व्हाट इज द यूज। तो आप देखिए इसको कैसे करोगे, देखिए स्टेरिफिकेशन का अबव रिएक्शन है, मैं इसको दोबारा नहीं लिखूंगा, आप क्या करोगे एसिड वगैरह प्रेजेंस में। तो डिस्टिंग्विश पूछा है तो आप बता दो कि स्टेरिफिकेशन इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ईस्टर्स और सैपोनिफिकेशन इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप्स, ठीक है। ये सब पुराने वीडियोज में मैंने बताया था। और क्या पूछा है, ये डिस्टिंग्विश हो गया, विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन फॉर ईच। तो अब मैं सैपोनिफिकेशन का लिख दे रहा हूँ कि इथाइल इथेनोएट से आप स्टार्ट करते हो, CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, O CH2 CH3, ठीक है। उसमें आप एसिड यूज करते हो, इसमें आप सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हो, ठीक है। और आपका वापस इथेनॉल मिल जाता है CH3 CH2OH, ठीक है बच्चों। तो ये सैपोनिफिकेशन, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन तो सोप है ना, तो CH3 COONA, ठीक है, आपका ये सोप मिल जाता है, ठीक है। सोप क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। फिर कहता है व्हाट इज द यूज ऑफ ईस्टर एंड सैपोनिफिकेशन प्रोसेस। तो ईस्टर का बच्चों क्या यूज होता है, ये परफ्यूम में यूज होता है, ठीक है, और कोल्ड ड्रिंक में यूज होता है एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवर यूज होता है, फ्रूटी स्मेल होता है।
दूसरा सैपोनिफिकेशन प्रोसेस का क्या बताओगे, नाम से ही क्लियर है, सोप बनाने में सैपोनिफिकेशन की यूज होता है सोप में। तो ये सब टॉपिक आपको मैंने बहुत ही थरोली बताया, आप पुराने वीडियोस को भी देख सकते हो, ठीक है, और रिएक्शन वगैरह आपको क्लियर हो जाएगा। 5 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है, तो मैं इसको फटाफट क्लियर कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। देखिए पहला है व्हाट इज सोप। तो सोप आप क्या लिखोगे बच्चों, सारे मैंने पुरानी वीडियोस में बता दिया है, मैं इसको डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। सोप क्या लिखोगे, सोप आर द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये हो जाएगा। सोप क्या होता है, सोप आपका होता है सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये डेफिनेशन मैंने लिखवाया है, आप इसको मैं बता दे रहा हूँ, आप नोट भी कर सकते हो। सोप आर द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर देखिए बोलता है वाई आर सोप नॉट सुटेबल फॉर वॉशिंग क्लोथ व्हेन वाटर इज हार्ड, ठीक है। तो होता क्या बच्चों कि इसमें सोडियम पोटेशियम सॉल्ट होते हैं, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं सोप में, और हार्ड वाटर में बच्चों मैग्नीशियम के आयंस होते हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयंस होते हैं। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयंस बच्चों इन सबको डिस्प्लेस कर देता है सोप के, तो सोप रहेगा तब तो वो क्लींजिंग करेगा, लेकिन हार्ड वाटर में जो आपका मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो आयंस होते हैं ये इसको डिस्प्लेस कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, और सोप जब ये रहता ही नहीं है तो सोप का कोई महत्व ही नहीं, जब सोप है ही नहीं है तो आपका फिर वो मतलब एक झाग की तरह बन जाता है, लेकिन वो कपड़ा वॉश ठीक से नहीं हो पाता, स्कम बन जाता है लेकिन वो वॉश नहीं हो पाता है, ठीक है। और देखिए बच्चों ये क्या है, एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ सोप, तो इस पे मैंने वीडियो सेपरेट बनाया, आप वहां से भी देख सकते हो, वैसे मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ इसको कि होता क्या है कि सोप में एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है और एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, ठीक है बच्चों। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होता है वो पानी से डरता है, तो वो कार्बोक्सिलिक जो ऑयल डर्ट होता है उस पर जाके चिपक जाता है, और हाइड्रोफिलिक पार्ट जो होता है सोडियम और पोटेशियम आयन वो पानी से जाके चिपक जाता है, ठीक है। तो ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं, और फाइनली क्या होता है कि एक आपका मिसल फॉर्मेशन हो जाता है, जिसमें कि आपका डर्ट जो होता है ऑयल वो बीच में होता है, और सारे सोप के मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोफिलिक पार्ट वो ऊपर हो जाता है, ठीक है, एक मिसल फॉर्मेशन हो जाता है, क्लियर। ऐसे ये जैसे मान लीजिए कि ये मिसल है और इस तरीके से सोप मॉलिक्यूल उसके इर्द गिर्द हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पर Na+ वगैरह हो जाता है, और ये आपका ऑयल डर्ट है, ये मैंने वीडियो सेपरेट बताया है, ठीक है, चूंकि आपका एग्जाम क्लियर उसमें आप रिफर कर सकते हो, ठीक है। तो ये मिसल फॉर्मेशन हो जाता है और डर्ट आपका सेंटर पे रह जाता है और हाइड्रोफिलिक पार्ट हो जाता है, ये पानी में फिर आप इसको अलग से इमल्जन अकर होता है और घुल जाता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए वीडियो बहुत लंबा ना बने इसलिए मैं इसको पूरा समझा दे रहा हूं आपको, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो आराम से। देखिए कह रहा है कार्बन कंपाउंड X टर्न्स ब्लू टू रेड लिटमस को, ठीक है। तो ये कौन करता है ऐसे टर्न, आपका एसिड टर्न करता है, ठीक है बच्चों। तो कह रहा है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी दिया हुआ है, तो आइडेंटिफाई ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ, तो आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर आपका कैसे बनेगा बच्चों, देखिए एसिड ही टर्न करता है, तो स्ट्रक्चर आपका क्या हो जाएगा, देखिए 2 कार्बन दिया है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा CH3COOH, सिंपल, ठीक है। आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, जो मैं बता रहा हूँ उसको आप लिख सकते हो, क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा ये वीडियो लंबा हो जाएगा बच्चों, तो टू मेक इट शॉर्ट जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लिख सकते हो। तो आप बता दोगे कि जो X है वो आपका, चूंकि लिटमस पेपर को रेड कर रहा है तो वो एक एसिड होता है, 2 कार्बन है तो वो इथेनोइक एसिड है, ठीक। फिर देखिए आइडेंटिफाई X, आपने X बता दिया, ड्रॉ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बता दिया, बहुत होगा तो आप इसको इस तरीके से बता देना, C डबल बॉन्ड O OH और यहाँ पर H और H, ठीक है। फिर कह रहा है राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन प्रोडक्ट यील्ड व्हेन X रिएक्ट्स विद इथेनॉल, ठीक है बच्चों। तो इथेनॉल, अब देखिए ये फिर से वही रिएक्शन हो गया है, तो अब अबव अब पिछले क्वेश्चन मैंने बता चुका है, तो आप वहां से नोट कर सकते हो। तो देखो, तो देखिए ये कह रहा है कि इथेनॉल को, इथेनोइक एसिड को इथेनॉल में आप रिएक्ट करते हो, तो इथेनोइक एसिड इथेनॉल से मिलके क्या बना था, इथाइल इथेनोएट, जो कि ईस्टर होता है, तो ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन आप बता दोगे, ठीक है। और सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट भी अभी मैंने बताया था जस्ट,
कि क्या होता है कि आपका सॉल्ट मिलता है, CO2 मिलता है और H2O मिलता है। अभी जस्ट ऊपर मैंने बताया था, सोडियम एस्टेट बताया था ना, तो आप वहाँ से रेफर कर सकते हो, ठीक है। CO2, वाटर और सॉल्ट, तो वो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा और इथेनॉल से मिलके आपका ईस्टर बना देगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, एक्सप्लेन आइसोमेरिज्म, स्टेट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक, ड्रॉ द स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये आइसोमेरिज्म की वीडियो मैंने क्लियर किया है। तो आइसोमेरिज्म बच्चों मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। आइसोमेरिज्म क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर ये है, थर्ड का है, ठीक। अब ये कह रहा है ड्रॉ द पॉसिबल स्टेट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक। तो बच्चों 4 कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, तो एक तो आपका ये मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होगा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट जो उनके आइसोमर्स होंगे, और सॉल्युबिलिटी ये आप अलग अलग पॉइंट में लिख सकते हो, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी ये सब क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है, और स्ट्रक्चर भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक हैं। स्ट्रक्चर क्या होंगे बच्चों, डिफरेंट, ठीक है। और बोला है ब्यूटेन का आप पॉसिबल क्या बना दो, आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ब्यूटेन का क्या हो जाएगा, एक तो आपका सिंपल ब्यूटेन हो जाएगा, आप कार्बन फिल कर लेना, ठीक है, एक एन ब्यूटेन हो जाएगा, एन ब्यूटेन, और एक देखिए आपका 3 का चेन हो जाएगा, और यहाँ पर एक रिंग हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल, ठीक है, दूसरे पे है, और तीसरा लॉन्ग चेन है, तो प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, समझ में आ रहा है ना। लॉन्ग चेन देखिए, लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो 2 पे मिथाइल प्रोपेन। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, स्टेट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, देखिए ये वाला, स्टेट प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो 2 प्रॉपर्टी क्या है, अभी ऊपर लिखवाया था, कैटिनेशन और स्टेट करना है, तो आप बता दोगे कैटिनेशन और टेट्रावेलेंसी, ठीक है बच्चों। फिर वाई डज द मिसेल फॉर्म टेक्स प्लेस व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर, ठीक है। तो मिसेल वही मैंने बताया था कि हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, वो पानी से प्यार करता है। तो जो सोप मॉलिक्यूल होता है उसमें 2 पार्ट होता है, जो सोडियम और पोटेशियम एंड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, वो वाटर की तरफ चला जाता है, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड होता है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, वो डर्ट की तरफ चला जाता है। तो डर्ट सेंटर पे हो जाता है और चारों तरफ से वो एक मिसल के फॉर्मेशन में हो जाता है, और जब पानी से रिंस करोगे तो वो निकल जाता है, इमल्जन हैपेंस देयर, ठीक है। एंड वाटर मिसल्स, ये तो आप बता दोगे मिसल्स में, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब वाई आर मिसल्स नॉट फॉर्म व्हेन सोप इज एडेड टू इथेनॉल। तो बच्चों देखो वाटर में हाइड्रोफिलिक पार्ट की बात होती है, तो सोडियम आपका लव करता है तो वाटर के पास आ जाता है, लेकिन इथेनॉल आपका क्या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो इसमें वाटर जैसी कोई चीज ही नहीं है, ठीक है। तो जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, जो पानी से प्यार करने वाला पार्ट है, मतलब कि जो सोडियम और पोटेशियम एंड वो पानी ढूंढता है, वो पानी मिलता ही नहीं है, उसको इथेनॉल मिलता है, तो वो ठीक से घुल नहीं पाता है। तो इसीलिए बच्चों आपका क्लिनजिंग एक्शन सोप का इथेनॉल में नहीं हो पाता है। क्लियर बच्चों। तो इस तरह आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने सारे बता दिए आपको, 1 नंबर के, 3 नंबर, 5 नंबर कैसे समझाना है, ठीक है। 1 नंबर है तो कैसे लिखना है, 3 नंबर 5 नंबर है तो आपको इक्वेशन बोला है, डिस्क्राइब पूछा है, स्टेटमेंट लिख लो, डेफिनेशन लिख लो, ठीक है। और टू द पॉइंट जितना पूछा है एक पार्ट में बस उतना ही उतना लिखना है क्वेश्चन नंबर के साथ, ठीक है। और टिप्स एंड टेक्निक्स पाने के लिए आप हमारे एक मोटिवेशनल वीडियो मैंने बताया था, उसका लिंक है ये स्क्रीन एंड पे, उसको देख सकते हो। क्लियर बच्चों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस तरह के और अच्छी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हो मॉर्निंग बैच पे। वीडियो वाकई अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।